हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही आया हूं। 12 तक पहुंचना है, लंबी है लड़ाई और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। डिटेल वीडियो नहीं आ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं डिटेल एड ऑन करके चल रहा हूँ, इसलिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, 5th क्वेश्चन क्या है। ऑलरेडी अपन ने वेंडर सिलेक्शन की प्रोसेस देखी थी। जस्ट 4th क्वेश्चन में मैंने आपको वेंडर सिलेक्शन की प्रोसेस बताई थी। उसी के ही सिमिलर एक क्वेश्चन बनता है सप्लायर इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सप्लायर का भी इवोल्यूशन करना और सिलेक्शन करना। अब देखो, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। वेंडर कहो या सप्लायर करो, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। बुक में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, लेकिन अपन तो एक ही मान के चलते हैं। फिर भी इसकी एक अलग से बुक के अंदर डिटेल है, जिसमें जहाँ पे मैंने इसको चार्ट के थ्रू इसको कोट कर दिया है, तो अपन इसको देख लेते हैं ताकि वेंडर क्या आ जाए तो वो जो जस्ट प्रीवियस वीडियो में दिखाया है वो लिख देना, और सप्लायर क्या आ जाए तो ये लिख देना। ऑलमोस्ट सेम है, आप चेक करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक्नॉलेज द नीड ऑफ द सप्लाइंग सोर्सिंग, ठीक है। फिर डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया और सप्लाई सोर्सिंग, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ पोटेंशियल, शॉर्ट लिस्टिंग, डिटरमाइनिंग इवेल्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सर क्या रहा है, 5-6 पॉइंट मैंने एक शॉर्ट में बोल दिए, बिल्कुल याद नहीं हुए होंगे, है ना। मैं अभी आपको याद भी करा देता हूँ। देखो, किसी भी सप्लायर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे बिजनेस को ही डिटरमाइन करूँगा, उसकी नीड, मतलब बिजनेस की जो नीड होगी उसको डिटरमाइन करूंगा। उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन करने के बाद सप्लाई की सोर्सिंग, कौन कौन से सप्लायर मार्केट में अवेलेबल हैं वो चेक करूंगा। उसके बाद आइडेंटिफाई करूंगा कि वो सप्लायर मेरे बजट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, मतलब उसको एनालिसिस करना, पहले पता लगाना, फिर उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद शॉर्ट लिस्ट करना। वही वेंडर की प्रोसेस है। फिर उसको चूज कर लेना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना और पोस्ट परचेज इवोल्यूशन करना। नहीं याद हो रहा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी याद करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले सप्लायर को चूज करने की इवोल्यूशन की प्रोसेस है, ठीक है। सप्लाई को कैसे चूज करोगे, पहले हम हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, नीड बिजनेस को डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद सप्लायर को सर्च करेंगे, सप्लायर को क्या करेंगे, सर्च करेंगे, है ना। सप्लायर सर्च करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उनको अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने के बाद क्या मेथड आ जाएगा, अप्रोच करने के बाद आप कह सकते हो कि उससे डील नेगोशिएशन हो जाएगा, है ना। अप्रोच में ही वैसे बात आ जाती है कि हम उनसे कोटेशन मंगवा लेते हैं और उसको नेगोशिएशन हो गया, प्लस उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसको वापस से मॉनिटर और आफ्टर सेल सर्विसेज जो भी हमको लेना है या मॉनिटर करना है या पीरियोडिक रिव्यू होगा, वो वाला पॉइंट वापस से आ गया। वही प्रोसेस है वेंडर वाली, सप्लायर के नाम से केवल चेंज हो जाएगी। 2-4 बार ये आप याद करोगे, देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि वेंडर वाली ही चलने दो, सप्लायर की अलग से याद करोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन बुक के अंदर दी हुई थी तो मेरा फर्स्ट था कि मैंने आपको डिलीवर करना था, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। लेकिन वेंडर वाली ज़्यादा मुझे एक्यूरेट और कह सकते हो कि स्टूडेंट माइंडसेट से लगी, है ना। ठीक है, तो मस्त रहते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।